अदालत का फैसला दाऊद के हक में आ चुका था। सावल और पिया दोनों केस हार चुके थे और इस हार के बाद सावल के दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सब कुछ यहीं खत्म हो गया? उसी रात जब सावल अपने डब्बू क्लब में अकेला बैठा था, दरवाजा खुला और पिया अंदर आ गई। सावल चौंक गया, हैरानी से बोला, तुम यहां? पिया हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आज दिल किया तुम्हारे हाथों की बनी चाय पीऊं। ये एक साधारण सा जुमला था, लेकिन सावल के दिल में गहराई तक उतर गया। कुछ देर बाद चाय आ गई। सावल ने एक घूंट लिया और बिना कुछ कहे पिया ने उसी कप से चाय पी ली। सावल घबरा गया, ये मेरी चाय है। पिया ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मोहब्बत ऐसे ही बढ़ती है। ये सुनते ही सावल का दिल पिघलने लगा। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। पिया की आवाज में अब अफसोस था, मैंने जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की, मैंने गलत इंसान को चुना। सावल की धड़कन तेज हो गई। क्या मतलब? पिया ने साफ कहा, एलियार मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं था। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और कुर्बानी तुम जैसे इंसान ही दे सकते हो। मुझे पता है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। सावल ने नजरें झुका लीं, उसमें हां कहने की हिम्मत नहीं थी। पिया ने नरमी से कहा, आज अपने दिल की बात कह दो बिना झिझक। सावल ने भारी दिल से कहा, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। असलम अंदर आ गया। पिया फौरन खड़ी हो गई। असलम ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। दाऊद किसी भी वक्त मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मैं चाहता हूं पिया की शादी सावल से हो जाए। ये सुनते ही पिया शर्म से नजरें झुकाकर बाहर चली गई। सावल हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत से कोई एतराज? असलम ने साफ जवाब दिया, मुझे तुमसे ज्यादा बहादुर इंसान नहीं मिला। तुम मेरी बेटी की हिफाजत कर सकते हो। तैयारियां शुरू हो गईं। मौलवी बुलाए गए। सावल दुल्हा बन गया। पिया दुल्हन बनकर बैठी थी और तभी उसके दिल में एक ख्याल आया। एलियार। पिया ने फोन मिलाया और साफ कह दिया, आज मेरा निकाह हो रहा है सावल से। अगर तुम सावल की जगह होते तो शायद मुझे पा चुके होते। एलियार दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। स्टेज पर निकाह चल रहा था। मौलवी साहब ने पूछा, पिया, क्या तुम्हें यह निकाह कबूल है? कबूल है। फिर सावल से पूछा गया। एक पल की भी देर नहीं हुई। कबूल है, कबूल है, कबूल है। दुआ पूरी हुई। उसी पल एलियार ने गुस्से में सावल का गिरेबान पकड़ लिया। अगले ही लम्हे पिया का हाथ एलियार के चेहरे पर पड़ा। ये मेरे शौहर है, मेरी इज्जत है, और मैं किसी 2 टके के इंसान को यह इजाजत नहीं दूंगी कि मेरी इज्जत को हाथ लगाए। ये अल्फाज एलियार के दिल को चीर गए। वो पलटा, लेकिन जाते जाते जहर उगल गया। तुमने मेरे जज्बात से खेला है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी बद्दुआ है, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। एलियार घर पहुंचा। दाऊद पहले से सब जानता था। ठंडे लहजे में बोला, देख लिया, ये मोहब्बत नहीं थी। अब जो मैं करने वाला हूं मुझे करने दो। पिया और सावल का किस्सा अब ज्यादा देर का नहीं, और दाऊद के दिल में बस एक ही सोच, पिया और सावल अब उसके रहम पर नहीं है। दाऊद ने चुपके से अपने आदमियों को हुक्म दे दिया था, असलम, पिया और सावल तीनों को खत्म कर दिया जाए। उधर सावल अपनी नई नई दुल्हन पिया के पास अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी आवाज भर आई, अब मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है। यह सच है, मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान भी दे सकता हूं। यह सुनते ही पिया ने फौरन सावल के होठों पर हाथ रख दिया। नरमी, डर और मोहब्बत सब एक साथ उसकी आवाज में थे। यह बात दोबारा मत कहिएगा, मेरी जिंदगी आपसे है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कहां जाऊंगी? यह सुनकर सावल के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। वो पल दोनों की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, लेकिन यही पल सबसे खौफनाक मोड़ लेने वाला था। अचानक दाऊद के आदमी अंधेरे में चुपके से घर में दाखिल हो गए। उसी वक्त असलम की नजर उन पर पड़ गई। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, हमला हो गया। अगले ही लम्हे पैर की आवाज गूंज उठी। पूरा घर अफरा तफरी में बदल गया। सावल और पिया घबराकर बाहर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब सावल ने चारों तरफ देखा तो उसकी रूह कांप उठी। दाऊद के आदमी अपना काम करके भाग चुके थे। अगले पल पिया अपने पिता असलम के पास बैठी फूट फूट कर रो रही थी। असलम की रूह जिस्म से निकल गई थी। सावल पिया को संभालने की कोशिश कर रहा था। सावल पिया से वादा करता है कि वो दाऊद को छोड़ेगा,